जिस कक्ष में युवराज नरवाहन दत्त और उनके मित्रों को कैद किया गया था, वहाँ हरिशिख और मरुभूति अपनी तलवारों पर धार रख रहे थे। युवराज पद्मासन में बैठकर भगवान शिव द्वारा दिए गए ज्ञान का ध्यान कर रहे थे। सबसे अधिक चिंतित और सचेत महामंत्री पुत्र गोमुख थे। वे कक्ष में टहल रहे थे, किसी गहरी रणनीति में डूबे हुए। अंततः वे युवराज के समक्ष आकर रुके। उन्होंने कहा, मित्र, यह स्मरण रखिएगा कि कल का युद्ध शस्त्रों का उतना नहीं होगा जितना माया का होगा। मानसवेग एक शक्तिशाली विद्याधर है, उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका भ्रमजाल है। युवराज ने आंखें खोली। गोमुख, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। उसी समय महल के दूसरे हिस्से में राजकुमारी मदन मंचुका का हृदय भय से कांप रहा था। वे उस तेजस्वी मनुष्य के जीवन के लिए चिंतित थीं। उन्होंने अपनी सबसे विश्वास पात्र दासी को बुलाया और उसे एक छोटी सी चमकती हुई मणि दी। उन्होंने दासी को समझाते हुए कहा, यह सत्य मणि है। यह विद्याधरों की एक दुर्लभ वस्तु है जो माया और सत्य के बीच का भेद बता देती है। जब भी कोई बड़ा भ्रमजाल निकट होता है, इसकी चमक फीकी पड़ जाती है। उन्होंने कहा, किसी भी तरह यह मणि उस मनुष्य राजकुमार तक पहुंचा दो। यह मेरी ओर से उनके जीवन रक्षा का एक छोटा सा प्रयास है। वह चतुर्दासी अपनी जान जोखिम में डालकर उस कक्ष तक पहुंची जहां युवराज कैद थे। प्रहरियों की नजर बचाकर उसने वह मणि खिड़की से गोमुख के पास फेंक दी। गोमुख ने मणि उठाई और उसकी दिव्यता को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने वह मणि युवराज को देते हुए कहा, मित्र, लगता है नियति स्वयं आपकी सहायता कर रही है। राजकुमारी ने यह आपके लिए भेजा है। युवराज ने उस मणि को अपने वस्त्रों में छिपा लिया। अगली सुबह पूरे शोणितपुर नगर में उत्सव का माहौल था। हजारों विद्याधर माया क्षेत्र नामक उस विशाल मैदान के चारों ओर बने आकाश मंडपों में एकत्रित हो गए थे। वे एक मनुष्य को एक महान विद्याधर के हाथों मरते हुए तमाशा देखने आए थे। राजा कलिंगसेन अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। एक ओर से तूफान की तरह गरजता हुआ अभिमानी मानसवेग मैदान में उतरा। दूसरी ओर से युवराज नरवाहन दत्त अपने तीनों मित्रों के साथ शांत भाव से चले। उन्हें देखकर विद्याधरों की भीड़ ने उपहास किया और उन पर फल फूल फेंके, पर वे अविचल रहे। राजा कलिंगसेन ने युद्ध के नियमों की घोषणा की। यह द्वंद्व युद्ध है, या तो यह मनुष्य मरेगा या मानसवेग राजकुमारी को भूल जाएगा। युद्ध आरंभ हो। मानसवेग अपनी माया का प्रयोग किया। अचानक नरवाहन दत्त के चारों ओर का दृश्य बदल गया। माया क्षेत्र गायब हो गया और वे स्वयं को कौशाम्बी के राजमहल में जलते हुए देखने लगे। उन्होंने देखा कि उनके पिता राजा उदयन और माता वासव दत्ता जंजीरों में जकड़े हैं और राक्षस उन पर कोड़े बरसा रहे हैं। यह दृश्य इतना वास्तविक था कि एक क्षण के लिए राजकुमार का हृदय कांप गया और वे अपने माता पिता को बचाने के लिए दौड़े। लेकिन तभी उनकी उंगलियों में छिपी सत्यमणि ठंडी पड़ गई और उन्हें गोमुख के शब्द याद आ गए, यह माया है। वे चीखे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पूरी शक्ति से अपनी तलवार को सामने के भ्रमजाल पर दे मारा। टक की आवाज के साथ वह भ्रमजाल एक शीशे की तरह टूट गया। दृश्य गायब हो गया और नरवाहन दत्त ने स्वयं को वापस उसी मैदान में पाया। मानसवेग कुछ दूर खड़ा हंस रहा था। उसने कहा, बच गए मनुष्य, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। युवराज नरवाहन दत्त का पहला और सबसे कठिन परीक्षण शुरू हो चुका था।